अशोकनगर जिले की एक 24 साल की लड़की साइकिल से कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा करने वाली है। जम्मू के बीएसएफ कैंप से 1 फरवरी से यह यात्रा शुभारंभ होगी। अशोकनगर की रहने वाली मुस्कान रघुवंशी की साइकिल यात्रा का उद्देश्य उन सभी महिलाओं के लिए समर्पित है जो सपने देखती हैं और उन्हें पूरा करने का हौसला रखती हैं। मुस्कान की यात्रा करीब 6 राज्यों से गुजरती हुई 25 दिन में लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 28 जनवरी को मुस्कान एक समारोह पूर्वक कार्यक्रम में भाग लेंगी और अशोकनगर से अपनी यात्रा के लिए रवाना होंगी। इससे पहले बीते साल मुस्कान नर्मदा की 3200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पूरी कर चुकी हैं, जो महिला सशक्तिकरण को लेकर थी। मुस्कान का कहना है कि वह मध्य प्रदेश की संभवतः पहली लड़की होगी जो साइकिल से 25 दिन में कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा करेगी। इस दौरान मुस्कान प्रतिदिन करीब 150 किलोमीटर से ज़्यादा साइकिल चलाएंगी और साइकिल ज़्यादातर हाईवे पर ही चलेगी। मुस्कान की इस साइकिल यात्रा के दौरान जगह जगह पर महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मुस्कान अपनी इस यात्रा के लिए बीते 1 साल से तैयारी कर रही थी। इस यात्रा के दौरान उनके परिवार के कुछ लोग भी सहयोगी के तौर पर उनके साथ रहेंगे। इसके अलावा कुछ स्पॉन्सरशिप भी इस यात्रा में सहयोग के लिए मुस्कान को प्राप्त हुई है। इस यात्रा को पूरा करने के बाद मुस्कान एक बड़ा लक्ष्य आयरन मैन के लिए प्रयास करना चाह रही है। आज एसआर अशोकनगर की तरफ से मुस्कान के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई कि बहुत बड़ा काम करने के लिए वो जा रही है और अशोकनगर का नाम फिर से एक बार उनके कारण गौरवान्वित होने वाला है। करीब साल भर पहले नर्मदा परिक्रमा साइकिल से करने वाली देश की पहली जो है महिला बनने वाली या बच्ची बनने वाली मुस्कान अब एक बड़ा संकल्प लेकर जो है फिर से जो है साइकिल पर आ गई है और इस बार वो करना चाह रही है कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा। तो मुस्कान हमारे साथ में है, उन्हीं से जानते हैं कि ये बड़ा टास्क इस बार लिया है तो किस तरह का है और इसको लेकर मोटिव क्या है, किस उद्देश्य से है? जी फर्स्टली मैं बता देती हूँ, मेरा जो कश्मीर से कन्याकुमारी की जो प्लानिंग है वो पिछले 1 साल से चल रही है और जो 1 फरवरी 2023 में स्टार्ट होने वाला है। और इसका जो मेरा मोटिव है वो है अ राइड फॉर ऑल दी गर्ल्स हु डेयर टू ड्रीम। इट्स मीन्स एक यात्रा उन सभी लड़कियाँ और महिलाओं के लिए जो सपना देखने की इच्छा रखती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए। तो क्या इस पूरी यात्रा में बच्चियों को या महिलाओं को भी जो है पार्टिसिपेट किया जाएगा या कहीं इनकी तरफ से है? जी मैंने जो अपना हर जगह स्टे का है वहाँ मैं डेफिनेटली हर किसी से मिलूँगी जो मुझे मिलेंगे। और मेरा इस राइड का मोटिव ही ये है कि मेरी इस राइड से कोई ना कोई मोटिवेट होता है या कोई इनिशिएटिव लेता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पहले जो तुमने यात्रा की थी नर्मदा की और अब जो है दोनों में बेसिक डिफरेंस कितना है, ये मतलब डिस्टेंस के हिसाब से देख रहे हैं और दूसरी चीज़ों? अच्छा, नर्मदा परिक्रमा वो थी 3200 किलोमीटर और जो कश्मीर से कन्याकुमारी है वो 4000 के लगभग होगी। और उसका क्या था, वो एमपी के अंदर थी तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा था और ये इंडिया की है तो इसमें अलग अलग स्टेट्स होंगी तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। कितने किलोमीटर है ये यात्रा? ये आज 4000 के अंदर रही है। तो कब से शुरुआत करने वाली है और ये यात्रा लगभग कितने दिन तक चलेगी? ये मैं 1 फरवरी से स्टार्ट करने वाली हूँ और ये यात्रा लगभग 25 दिन तक चलेगी। तो कितना तय कर रखा है, मतलब रोज के हिसाब से कुछ टारगेट सेट है या ये चलने वाला है? ये मेरे स्टे के ऊपर है और जैसे टारगेट है वो 150 प्लस है, कभी कभी 190 पे भी है, कभी 200 है और किसी किसी जगह पे 100 भी है। टोटल कितने दिन की राइड है ये राइड टोटल 25 दिन की है। तो मतलब इसी में खत्म करना है या आगे पीछे होगी? नहीं, ये 25 दिन में ही कंप्लीट करना है, कम अच्छा, हो सकता है बढ़ेगा नहीं। तो इसमें एक चीज़ और हमने ये देखी, पहले जो आप बात कर रहे हैं कि नर्मदा परिक्रमा की 2 स्टेट में थी तो लोकेलिटी के हिसाब से ठीक है, मगर साउथ में जब जाएंगे तो कुछ चैलेंज होंगे इस बार? जी एक्चुअली ये लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होगी और इवन क्या होता है ऊपर नॉर्थ से लेके मैं आऊँगी तो लोग मेरे नोन के भी लोग बाग हैं तो मुझे सपोर्ट मिल सकता है। बट जैसे भी मैं नागपुर पहुंचूंगी और नागपुर के बाद मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है तो वहाँ जाके देखना पड़ेगा कि मुझे कहाँ स्टे करना है, कहाँ खाना जाना है, वो सारी चीज़ मैं वहीं ऑन द स्पॉट मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी जानना चाह रहे हैं, पुरानी जो यात्राएं हैं उनमें बड़ा सपोर्ट था, लोग बहुत आगे आके जो है मदद कर रहे थे, तो इस यात्रा के लिए अब तक जो चीज़ें हैं वो किस तरह की रही हैं, लोगों को सपोर्ट? मतलब कैसा सपोर्ट कर रहे थे, इवन मुझे पब्लिक ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, मुझे मोटिवेट किया हुआ है और बाकी सपोर्ट कैसा इसको जो है स्पॉन्सरशिप या दूसरे लोग और चाह रहे होंगे कि आपको इसमें मदद कर सकते हैं? जी अभी तक जो मुझे स्पॉन्सर्स मिले हुए हैं वो हैं अपना सागर ग्रुप, अपना भोजपुर क्लब, 4 फीट साइकिल वर्ल्ड, चंदेरी विधायक, डॉक्टर अनिल, ऐसे करके मुझे अभी 8 से 10 स्पॉन्सर्स अभी हाल में हैं और लोगों ने मुझे बोला हुआ है तो ऑलमोस्ट 28 तक पूरा कंफर्म हो जाएगा कि मुझे स्पॉन्सर्स कौन करने वाले हैं।
तो मतलब किस तरह का स्पॉन्सर दे रहे हैं? फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ मुझे प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ मुझे कॉस्ट्यूम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सभी का स्पॉन्सरशिप है वो डिफरेंट है। फाइनेंशियल सपोर्ट जैसे क्या होता है, मेरे रूट में जो डीजल पेट्रोल खाने वगैरह का है, उसके लिए भी मुझे मनी की नीड होगी, तो लोग कुछ ऐसे भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये लगभग 25 दिन की जो यात्रा होगी उसका एक बड़ा मोटिव भी है, तो इसके बाद भी कुछ ऐसा तय कर रखा है? क्योंकि हमने जब नर्मदा ख़त्म की थी तब भी बात किया था तो बोल रहे थे कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। जी, इसके बाद भी मेरा टारगेट है, मैं आयरन मैन के लिए तो मैं वो भी करने का ट्राई करूँगी। पर अभी मेन मेरा ये मेरा बहुत बड़ा सपना था और पिछले एक साल से इसकी प्लानिंग कर रही हूँ। तो मेन मोटिव अभी कश्मीर से कन्याकुमारी है। तो क्या लगता है, कश्मीर से कन्याकुमारी और भी कुछ लोगों ने यात्राएं की होंगी, क्या लगता है गर्ल्स के तौर पर जो है इसको पहले कुछ लोग किए होंगे, कि है जानकारी इस तरह की? एक्चुअली मुझे जितना पता है मेल राइडर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और एमपी से फीमेल राइडर एक भी नहीं है जितना मैंने सर्च किया हुआ है। और इंडिया में कोई होता है तो आई डोंट नो। तो क्या लग रहा है कि कब से शुरुआत होगी और इसका जो फॉर्मेट रखा है शुरुआत करने का, कहाँ से करना होगा और अभी इसकी ओपनिंग सेरेमनी कहाँ होने वाली है? एक्चुअली मैं अपने होम टाउन से 28 मतलब अशोकनगर से मैं 28 जनवरी को निकलूँगी और जो बाकी 1 फरवरी से मेरी ऑफिशियली राइड स्टार्ट होगी, जो कि जम्मू BSF कैंप से फ्लैग ऑफ होगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ भी करनी पड़ती है कि परमिशन वगैरह की, क्योंकि हाईवे पे जब रहोगी तो थोड़ी सी जो है सेफ्टी रीजन रहेंगे? हाँ, अगर ऐसा होता है, वैसे अभी तक मुझे इस चीज़ का सपोर्ट नहीं मिला है, पर ये है ऑफिशियली मैंने अपने लेटर है शेयर किए हुए हैं और मेल लोगों तक पहुँचे हुए हैं, तो मुझे सपोर्ट मिल सकता है। चलिए, तो खूब सारी बधाई और शुभकामनाएं, ये राइड बहुत अच्छे से हो और मोटिव जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू।